तो 24 की लड़ाई सनातन वर्सेस जात पर आई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत के लिहाज से धर्म या फिर जात, कौन सा मुद्दा होगा हावी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे, हमारे साथ शिल्पा जी और शिल्पी जी, शिल्पा जी और शिल्पी जी दोनों विपक्ष के चेहरे हैं। शिल्पा दीक्षित जी कांग्रेस से हैं और शिल्पी जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तो शिल्पा जी और शिल्पी जी में अंतर नहीं बचता, अब तो इंडिया वाला मसला है ना, तो इसलिए विपक्ष कह दो तो सब चल जाता है। खैर, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। शिल्पा जी, जिस सियासत का विरोध आपने खुले तौर पर कभी विपक्ष में रहते हुए किया और सत्ता के शिखर पर रहते हुए किया, आज सियासत 360 डिग्री घूमती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जिसका विरोध खुलकर राजीव गांधी सदन के भीतर किया करते थे, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातियों की गिनती करवाओ। आज क्या दिखाई देता आपको कि जो एक तरफ सनातन धर्म का जिक्र बीजेपी कर रही है और दूसरी तरफ आप जाति जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा हावी होगा सियासत के तराजू पर? पहले शिल्पा जी आप। सियासत के तराजू पर ना तो राम मंदिर का मुद्दा हावी होगा और न जाति का मुद्दा हावी होगा। जो सबसे ज्यादा हावी होगा वो विकास का मुद्दा हावी होगा। राम सबके हैं, राम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बकौती नहीं है, किसी पार्टी की बकौती नहीं है, है ना। तो राम हमारे भी है, राम इस देश के हैं, राम इस देश का चरित्र है। तो इस देश को राम कभी नहीं छोड़ सकता, राम हमारे अंदर बसे गए हैं। लेकिन वही राम और वही उनकी रामायण हमें कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण होने की सीख भी देती है। वही राम हमें राम राज्य लाने की सीख भी देते हैं। और आज के इस युग में राम राज्य का मतलब होता है जनता की सुविधा, जनता की खुशहाली और जनता का आराम। जो जनता आपको राजा बनाकर चुनती है, जो जनता आपको राजा बनाकर बैठाती है, जो जनता इस विश्वास के साथ आपकी ओर देखती है कि आप उसके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, इस देश को चलाने में उसकी भागीदारी होगी, इस देश के जो भी संसाधन है उसका जो भी प्रॉफिट या बेनिफिट होगा वो आम आदमी तक पहुंचेगा। मैं अपना सवाल दोबारा से दोहराता हूं शिल्पा जी, लगता है मैं समझा नहीं पाया आपको। मैंने कहा जाति जनगणना या फिर धर्म की सियासत। आप राम मंदिर पर आ गए। विषय मेरा सिर्फ राम मंदिर नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको। अब आप सुनिए, जातिगत जनगणना जिसका जिक्र हर मंच पर, हर चौराहे पर राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि जिसका विरोध राजीव गांधी करते थे उसका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं, ये 360 डिग्री सियासत कैसे घूमी? मैंने यह सवाल किया। राम राज्य का मतलब आज के युग में सही तरीके से जातिगत जनगणना करवाकर कितने लोग कौन सी जाति के हैं और उन्हें आज कौन सी सुविधा मिल रही है या कौन सी सुविधा नहीं मिल रही है, इस बात को सुनिश्चित करना आज के राजाओं का कर्तव्य है। ठीक। और जातिगत जनगणना मतलब पहले कर्तव्य नहीं था, अब ये कर्तव्य अभी बना है। बिल्कुल है। आप राम की बात कर रहे हैं, मैंने राम की क्या आपको बताया है? नहीं, मैं विषय राम मंदिर लेकर नहीं है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। जातिगत जनगणना पहले देश के लिए जरूरी नहीं थी, अभी एकाएक जरूरी हो गई। ठीक, एक देखिए समय बदलता है, परिवर्तन है, समय परिवर्तन। समय नहीं, जब आप विपक्ष में होते हैं तब जातियों की चिंता आती है, जब सत्ता होती है तब आप कहते हो कि आंकड़े छुपा लो, बाद में बात करेंगे। जातियों की चिंता आती है। ठीक, ओके। शिल्पी जी, जात या धर्म, और आजकल तो आप लोग ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं, गेट तक फांद रहे हैं, मतलब, और कह रहे देखिए मुलायम सिंह यादव का दूसरा रूप है अखिलेश यादव, फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जातिगत जनगणना या फिर जो सनातन का जिक्र कह रहे सब हिंदू एक बराबर, क्या चलेगा मुद्दा? देखिए तिलक जी, मैं आपको बता दूं कि सब हिंदू एक समान कभी थे ही नहीं, ना आज हैं। जब नहीं है समान तो जाति का प्रश्न तो उठेगा ही, तो जाति का प्रश्न उठेगा तो जाति की जनगणना भी करनी होगी। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि किस जाति के कितनी जनसंख्या है, उसको हमको कितना प्रतिनिधित्व देना है, हम कैसे बात कर पाएंगे? तो जाति का जनगणना ग्राफिक्स होंगे, प्लीज मंगवा लीजिएगा जी।
जी नहीं कुछ नहीं, मैं अपने सहयोगियों से बात कर रहा था, प्लीज प्लीज हाँ कंटिन्यू। जी। तो जातिगत जनगणना का प्रश्न कल भी था, हाँ। आज भी है, और सबको उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने तक हमेशा ठीक, आप रहेगा। जाति की बात कर रहे हैं, वो सनातन की बात कर रहे हैं। देखिए, धर्म और जाति आप क्यों मिक्सअप कर रहे हैं? बहुत सारे धर्म है भारत में। हाँ। लेकिन अगर हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सनातन ही एक धर्म है भारत का, तो वो भी गलत है, क्योंकि नहीं, यहाँ बहुत हिंदुओं सारे की धर्म बात हैं। होती है तो फिर वो 80-20 वाला मसला भी आ जाता है ना मैडम। बिल्कुल आएगा। हाँ। बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसी हिंदू धर्म में इतनी विभिन्नता है, इतना शोषण है, हमें सदियों से शोषित किया गया है। 80% लोगों को शोषित किया गया है, और जिन 20% द्वारा वो शोषण किया गया है, उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये नहीं चाहते कि जनता अपने अधिकार पे बात करे। किस तरीके से आप विकास करेंगे? कैसे विकास करेंगे? क्या विकास सिर्फ 20% का ही होगा? वो 80% की बात कौन करेगा? जब तक हम गिने यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिला के जातियों, नहीं, जातियों का दाव मजबूती से पड़ेगा 24 के चुनाव में, ठीक? आप यही समझा रहे हैं। जिस धर्म में जाति एक सबसे बड़ा सत्य है, उस धर्म में जाति को किनारे करके कोई बात नहीं हो सकती। वो बात होगी और बार बार होगी, क्योंकि हमारा शोषण किया गया है। हम अपने शोषण के पर बात करेंगे, हम अपने अधिकार मांगेंगे। ठीक ठीक। केसी जैन साहब, कैसे हैं आप? प्लीज जैन साहब का ऑडियो अगर। जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? बिल्कुल जैन साहब, आपकी आवाज आ गई हमारे तक। जैन साहब, सनातन या फिर जातिगत जनगणना 24 में क्या लगता है, कौन सा मुद्दा हावी होगा, सनातन वाला या जातिगत जनगणना वाला? देखिए चावला जी, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है कि दोनों मुद्दे उछाले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि वास्तव में जनता का भला इन चीजों से होने वाला है, उन चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। अभी नहीं, सनातन वाला तो मुद्दा आपका है ना? देखिए चावला जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना हाँ। जाति और धर्म पे आधारित कोई भी योजना नहीं है, ठीक। और रही बात सनातन की, हाँ। संस्कृति की, तो सनातन और संस्कृति, जो भी व्यक्ति जिस भी संस्कृति का है उस संस्कृति को मान रहा है, उस धर्म को मान रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप देखिए सीए आया, सिविल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने कितना हंगामा खड़ा किया। ऐसा लगता था देश के सारे मुसलमानों को खदेड़ करके बाहर कर दिया जाएगा, जबकि ये नागरिकता देने का बिल था, ये नागरिकता छीनने का बिल नहीं था। और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने हर मंच पर कही, माननीय मोदी जी ने कही, माननीय अमित शाह जी ने कही, योगी जी ने कही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हंगामा खड़ा किया। आज की डेट में नहीं तो सीए लागू हो गया, बाहर कर दिया गया है। वो जो कानून का आप जिक्र कर रहे हैं वो लागू हो गया। ऐसे तू में नहीं चलेगी, अपनी अपनी बारी पे बोले चावला जी। नहीं जैन साहब, मैं तू मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। आपने जिस कानून का जिक्र किया वो कानून लागू हो गया, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। सिविल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल लागू हो गया चावला जी। सर उसका ड्राफ्ट बता पाएंगे मुझे आप? और सीए नहीं लागू हुआ, तो सीए लागू हो गया है, लेकिन जो समाज संहिता, नागरिक संहिता बिल, हाँ, वो नहीं लागू हुआ है, सीए लागू हो गया है। नहीं तो फिर कानून बन गया देश का। कहाँ लागू हुआ? दूसरी बात ये कि अगर लागू नहीं हुआ, हाँ, तो उसके पहले इतना हंगामा क्यों हुआ? अच्छा, ये जातिगत जनगणना ना एक मिनट जैन साहब अभी छोड़िए सीए को, छोड़िए एक मिनट। ये जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा उछाला जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, चलिए मैं मान गया ये अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, ठीक, आप ही के मुताबिक कह रहा हूं मैं, ये जातियों की सियासत कर रहे हैं, तो फिर ये जो राजभर, निषाद और अपना दल है वो क्या कर रहा है? देखिए चावला जी, हाँ, कोई भी दल अगर किसी दल के साथ जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं या गठबंधन होता है, और आज की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार है, हाँ,
और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के ही ना 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 जैन साहब ना ना ये खेल मेरे साथ नहीं। आपने इनके साथ गठबंधन इसीलिए किया क्योंकि ये एक जात का नेतृत्व करते हैं। कहीं कोई अलग बात नहीं मैं कर रहा हूं सर, ये वही बात है। ओपी राजभर किस जात का नेतृत्व करते हैं? अपना दल अनुप्रिया पटेल किसका, और निषाद संजय निषाद। आप तो जातियों के आधार पर इनसे गठबंधन किया है, और इनसे कौन सी योग्यता है बताइए ना। नहीं, देखिए चावला जी, दो चीजें हैं। जिसको आप जाति कह रहे हैं ना, हाँ, तो जात के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर है। और भारत देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अगर SC ST OBC और जनरल कैटेगराइज को कैटेगराइज किया गया है, हाँ। उन्हें जो वर्ग पहले से कैटेगराइज है उनको ये सियासत नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं, ओपी राजभर क्या कर रहे हैं? मेरी बात आ जाए, जवाब मिल जाएगा आपको। जवाब तो आने दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ओपी राजभर क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? भाई जैन साहब, पहले जवाब आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो आप अपनी बात रखिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ओपी राजभर क्या कर रहे हैं, आप तक तो अनुप्रिया पटेल क्या कर रही हैं? मेरी 2 लाइन पूरी हो जाएगी, फिर आप तीसरा सवाल करिए। जी चावला साहब, देखिए चावला साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस जाति जनगणना की बात हो रही, जो आप सवाल उसी पे आ जा रहा हूँ, सीधे मैं उसी पे आ जाऊँ। हाँ। जिस जाति जनगणना की बात हो रही है, और ये हो रहा है कुछ लोग पिछड़े रह गए, कुछ लोग अगड़े हो गए, और उनको साथ में लाना है, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन जिस जाति जनगणना की बात हो रही है, केवल और केवल महाराष्ट्र में 5 लाख से ज्यादा जातियां। क्या किसी प्रदेश में एक साथ 5 लाख नौकरियां निकली? क्या आप ये कह सकते हैं कि जाति जनगणना के बाद हर एक जाति के एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी दे दी जाएगी? जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इस जाति विभाजन से समाज के अंदर भेदभाव पैदा करने के बजाय और आप क्या दे देंगे? यानी आप जातिगत जनगणना नहीं करवाओगे? यानी आप जातिगत जनगणना नहीं करवाओगे? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। बात सुन लीजिए। शिल्पी जी जो बात कह रही थी, अभी लंबी बातें कर रही थी कि हम दलित हैं, हम शोषित हैं, हम लोगों का शोषण किया गया, आप इतनी देर से समय लिए हुए हैं भाई साहब। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए जो बातें वो कह रही थी, तो पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। 3 4 बार आपकी सरकारें रही, आपने उन पिछड़े उन शोषकों के लिए क्या किया? आपका सवाल वाजिब है जैन साहब, मेरा सवाल को फिर से सुनिए। आज लगता है मैं ना तो शिल्पा जी को समझा पाया ना आपको समझा पाया। मेरे सवाल को सुनिए, एक मिनट। शोषण नहीं होता, उनका शोषण। जैन साहब, मैं आप ही का सवाल लेकर जाऊंगा। एक मिनट। मैंने आपसे पूछा जातिगत जनगणना के पक्ष में है या फिर विरोध में? आप होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, जातीय जनगणना भेदभाव के बजाय और क्या देने वाला है? तो भेदभाव ऐसे है नहीं। जब देश में वर्ग है तब भेदभाव नहीं है। देश में वर्ग है तब भेदभाव नहीं है। वर्ग क्यों है? वर्ग क्यों है? 10वीं के फॉर्म में आप क्यों वर्ग भरवाते हैं? 10वीं के होना चाहिए। फॉर्म में साल भर में 5,000 की है। माइनॉरिटी क्यों भरवाते हैं आप? जैन साहब, एक मिनट शिल्पी, एक मिनट जैन साहब, एक मिनट जैन साहब मेरा सवाल ले लीजिए। एक मिनट, फिर पीयूष के पास जा रहा हूँ। जाति के शिल्पी जी, एक मिनट। आज जो सबसे बड़ी खाई है वो अमीरी है। कोई जवाब है? न सिर्फ जाति की खाई है, इस अमीरी और जब आप प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ, तब जाति नहीं आती। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सार्वजनिक मंच पे कि मैं ओबीसी समुदाय का बेटा हूँ, तब जाति नहीं आती। समाजवादी पार्टी जाति की बात कर रही है। प्रधानमंत्री को कहिए अपनी गरिमा के विपरीत बयान न दिया करें। कैसी जैन साहब, एक मिनट शिल्पी जी प्लीज, एक मिनट प्लीज। शिल्पी जी आप बता दीजिए, आप बहुत हल्ला बता रही है, आप बताइए किस बात के लिए आपने क्या किया? हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ क्यों पूछ रहे हैं दूसरे की जात? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट जैन साहब एक मिनट सुनिए तो सही। जैन साहब क्लाइमेक्स आ गया फिल्म में, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। जब आप एक मिनट शिल्पी जी प्लीज, एक मिनट शिल्पी जी प्लीज।
जब आप ये कह रहे थे कि आप जातिगत जनगणना के विरोध में हैं और ठीक उसी समय जो है ना कहते कई बार लाइट चली जाती है, आपका फ्रेम चला गया था। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो बात दोहरा दीजिए प्लीज। फ्रेम चला गया था। जी जी जी, देखिए आप जातिगत जनगणना के विरोध में है ना? नहीं, हाँ, बात उसके विरोध की बात नहीं है। बात यह है कि आज जो डिफरेंसेज है वो क्या है। अगर हम ऑटो में बैठते हैं, हम प्लेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हम सब्जी लेने जाते हैं, किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं। नहीं आप जलेबी मत बनाइए ना जैन साहब, मुद्दे पे आइए। जातिगत जनगणना के पक्ष में है विरोध में है? जात सामने कहीं होटल में बैठते हैं, कोई जात सामने नहीं आती है। समस्या है अमीरी और गरीबी की। हाँ। ओके ओके, पीयूष जी एक मिनट में जरा पीयूष जी को सर ये जैन साहब ये कौन सी सियासत है? फिर आप बताते हो कि भैया हम ओबीसी से हैं, फिर आप ये कहते हो कि हम एक तरफ जाति है जो खाई पैदा करें, फिर लेकिन ये भी बताते हो कि हम ओबीसी से हैं। हमने इतने ओबीसी मंत्री बना दिए, इतने मुख्यमंत्री बना दिए, और केंद्र में इतने मंत्री जो है वो ओबीसी हैं। तो फिर ये मत बताया करो फिर किसी को आप लोग। नहीं, देखिए चावला साहब, क्योंकि खाई पैदा होती है। नहीं चावला जी देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है और संविधान के द्वारा पहले से ही 3 वर्गों में बांटा गया। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सर वही कैटेगराइज में बांटा गया। ठीक है, ओके। एक मिनट में पीयूष जी को चर्चा में ले आऊं, बहुत देर से वेट करें। एक मिनट सर, एक मिनट जैन साहब, अब पीयूष जी का ऑडियो रहेगा। पीयूष जी सर, विषय मेरा यह है आज कि एक तरफ सनातन जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है, और एकाएक हाल के दिनों में सनातन को लेकर जिक्र ज्यादा होने लगा, और 2 बड़े हिंदुत्व के ब्रांड पीएम मोदी और सीएम योगी, और ऊपर से राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो गई। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, मतलब समझ लीजिए पूरा माहौल वही होगा। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, और देश में राहुल गांधी उसका झंडा उठाए हुए हैं। कौन सा मुद्दा आपको दिखाई देता है सियासत की पिच पर? किसका वजन ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है तराजू में? देखिए अभी तो जाति जनगणना वाला जनगणना वो मुझे कहीं ना कहीं भारी दिखाई देगा, क्योंकि वो एक नया मुद्दा है और उसमें जो है उनकी भागीदारी की बात और अयोध्या का जो मामला है, अयोध्या वाले मामले में जो है पीयूष सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं कनेक्ट करवा रहा हूं सर दोबारा से, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। प्लीज कनेक्ट करिएगा। मैं शिल्पा जी आपके पास आना चाह रहा था, ये जातिगत जनगणना को लेकर जो सियासी शोर मच रहा है, आपको लगता है कि जब राहुल गांधी इसका जिक्र करते हैं तो लालू और अखिलेश यादव, नीतीश कुमार क्या इससे खुश होंगे कि जिस झंडे को उठाकर वो नेतृत्व कर रहे थे, अब वो झंडा जो है वो राहुल गांधी उठा रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? जातियों की सियासत तो इन चेहरों ने की, और राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि नहीं हमें जात बताओ कौन किस जात का है। ये अच्छा लगेगा अखिलेश जी को, या राहुल जी जो बात कह रहे हैं? जी मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि चाहे अखिलेश जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू जी हों, और फिर चाहे वो राहुल जी हों, द क्वेश्चन हियर इज नॉट कि झंडा कौन उठा रहा है या लीड कौन कर रहा है। द बिग क्वेश्चन हियर इज that this agenda of caste census is very important in the present time. ठीक. If you really want equity and equality to persist in the country, तो इस वक्त जातिगत जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें बहुत गौर हो जाती हैं कि इसको अखिलेश जी बोल रहे हैं या लालू जी बोल रहे हैं या नीतीश जी ने करके दिखा दिया, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। आई थिंक कि जितने भी लोग हैं ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, क्योंकि इन सब का एजेंडा केवल एक है कि इस देश का जो विकास है वो एक समान रूप से हो, सभी जातियों में हो, कभी कोई वंचित न रह जाए इस चीज से। लेकिन एक बात समझाइए शिल्पा,
प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो, 2011 के बाद आपने क्या किया वो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो हमारी गलती थी। ठीक कि आपने आंकड़े जारी नहीं किए या आंकड़े जारी नहीं कर पाए, और जब मुलायम सिंह यादव या लालू इसका विरोध नहीं कर रहे थे और खुलकर कह रहे थे कि आंकड़े जारी करो, तब आप नहीं कर रहे थे, वो विषय अलग है। आप लेकिन अब यहां पर जहां एक तरफ आप जातिगत जनगणना का राग अलाप रहे हैं और दूसरी तरफ सियासत में देश के प्रधानमंत्री जब रैंक में और लय में दिखाई देते हैं तो कहते हैं हर हर महादेव और जय श्री राम, फिर आपको क्या लगता है कि माहौल क्या होता है? एक तरफ तो जातिगत जनगणना है और दूसरी तरफ सनातन वाला मसला, इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, दो बातें हैं इसमें। हाँ, जी, एक तो है सनातन हिंदू धर्म, जिसको हम मानते हैं, आप मानते हैं, देश की जनता मानती है, और एक दूसरा तथाकथित सनातन धर्म है जो अभी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाला है, और जो उनकी तरल चुंबक वो बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिसको आप अंधभक्त बोलते हैं। तो हर हर महादेव या जय श्री राम ये बोलने में, मैंने आपसे कहा ना, किसी का कोई पेटेंट थोड़ी हुआ है। भगवान सभी के हैं, श्री राम इस देश का चरित्र है। उसको समाजवादी पार्टी बोले चाहे कांग्रेस पार्टी बोले, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है वो। हाँ, ये उन लोग जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था उनको भी समझ में आ गया कि प्रभु राम है। सनातन हम हैं, लेकिन तथाकथित सनातन धर्म जो आज की भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है वो हम बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? श्री राम हमारे भी है, महादेव हमारे भी है। नहीं, अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में जिन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था उनको भी मालूम चल गया कि प्रभु राम है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रभु राम ने क्या कहा, इज द कैरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, तो उसके लिए कोई एफिडेविट या कुछ दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। नहीं, कोर्ट में तो एफिडेविट दाखिल किया गया था ना। व्हाट इज प्राइमरी इज चावला जी, that this country and gods of this country belong to every person of this country. सनातनी हिंदू में हूँ या राहुल जी है या अखिलेश जी है या लालू जी है, एक मिनट में पीयूष जी आवाज आ रही है मेरी? भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की कोई जरूरत नहीं, प्रमाण पत्र वाली बात ही नहीं मैडम। कोर्ट में एफिडेविट जिन्होंने दाखिल किया, मैं उनकी बात कर रहा था, इसमें बीजेपी का तो जिक्र नहीं। कोर्ट में जिन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था, मालूम है ना आपको उनके बारे में? मैंने आपसे बीजेपी बोले नहीं, मैंने कहा चरण चुंबक और तथाकथित हिंदुत्ववादी है ना। तो अब जो लोग ये मानते हैं कि साहब ये चीज उन्हीं की बकौती है, आप जाइए महाराज, ये हमारे भी है, ये देश हमारा भी है, बट कास्ट बेनिफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर। ठीक, पीयूष जी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? आपकी आ रही आवाज जी पीयूष जी, आपकी आवाज भी आ गई। पीयूष जी, क्या लगता है आपको, जातिगत जनगणना या फिर सनातन, किस मुद्दे में कितना दम? देखिए तिलक जी, ये कोशिश तो दोनों ही की जा रही है और की जाएगी आगे भी जैसे चुनाव। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि जाति जनगणना जो है, जाति समाज के ज्यादा जो है लोगों को टच करता है, उनसे संबंधित है और भागीदारी की बात कर रहा है। और सर मैं माफी चाहूंगा, फिर ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है। दयाराम भार्गव जी जुड़ गए हैं सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, राजभर जी की पार्टी से। भार्गव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज है। बिल्कुल आपकी आवाज भी पहुंच रही है। भार्गव जी, ये जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है बीजेपी, सुना आपने? ये कह रहे समाज को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो भार्गव जी? देखिए तिलक भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, हाँ, पिछले 20 साल से हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, हाँ, 75 साल की आजादी में आपने देखा होगा, देश आजादी के बाद 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जो आरक्षण मिला था उसको हर 10 साल के बाद जो है इस पे गणना होगा
और जो जातियां लाभ ले जाएंगे उनको आगे करके जो जातियां लाभ नहीं मिली है उनको लाभ देने का काम किया जाएगा। नहीं, ये सारी बातें तो ओपी राजभर जी रोज बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये बीजेपी विरोध कर रही है जातिगत जनगणना का, अब क्या करोगे? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने पैटर्न पे जो हमारे मुद्दे हैं हम उस पर अडिग हैं। जातिवार जनगणना की हम बात शुरू में करते, आज भी करते हैं। नहीं, बात करने से कुछ नहीं होता, मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा क्या करोगे? तिलक भाई सुन तो लीजिए। तिलक भाई सुनो ना, आप हमारे मित्र हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ। आपके सवाल बड़े जवाब होते, सवाल ऐसे होते। मैंने कहा ना, हमारी पार्टी का स्टैंड है, हम पिछले 20 साल से जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या देश की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने देश और प्रदेश में शासन किया है, जिन लोग लोकसभा में जिनके नुमाइंदगे रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारा प्रश्न वहां उठता है। आज चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस इतनी लंबी बातें कर रही है, आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, 9 साल 10 साल होने जा रहा है, तो आज इनको जातिवार जनगणना दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि इनके सहयोग से जो है 10 साल सरकार कांग्रेस की चली, चाहे सपा की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश, चाहे बसपा की रही हो, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। हमारे समाजवादी भाई की बहन जो है शिल्पी चौधरी जी बैठी हैं, ये हमको बता दें जातिवार जनगणना के लिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने कब अपने आप को आगे किया? अच्छा सवाल किया भार्गव जी आपने, लेकिन मेरे सवाल में आप जानते हो मैं इधर तो भटकता नहीं हूं, आपका सवाल वैलिड है, वो सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन इतना बताओ कि अब बीजेपी कह रही है जातिगत जनगणना से जातियों में विरोध पैदा होगा, समाज में विरोध पैदा होगा, देश में द्वेष पैदा होगा। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? ओपी राजभर जी तो सबसे ज्यादा कह रहे हैं। उसका कारण है अभी बिहार प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी जो जनगणना नहीं कराया, वो सर्वे करवाए हैं। सर्वे के हिसाब से मैं सुन लीजिए, सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता दूं, बिहार के जो 38 जिले हैं उसमें कम से कम जो है एक राजभर और राजभर जाती है, जहाँ पे रजवार है, राजवंशी है। भार्गव जी आप, मैं जानता हूँ आपके पास वो काबिलियत है, एक सांस में 70 जात गिनवा दोगे। मैं जात नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का स्टैंड जो है उस पर आओ ना, आप मुझे जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हो। दिलक भाई आप अच्छे पत्रकार, मैंने कहा ना। अरे महाराज मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जलेबी मत घुमाओ। मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे पर आओ, बीजेपी विरोध कर रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए। जो नीतीश जी ने वहां पे सर्वे कराया है, जो ये ढोल पीट रहे हैं, जो घमंडिया गठबंधन जो ढोल पीट रहा है, क्या ये बता देंगे कि बिहार के सारे 38 जिलों के हर गांव में जाने का काम किया गया? हमारे भी लोग हैं बिहार के, जो है हम 27-28 जिलों में संदेह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप बयानों से जलेबी घुमा देते हो। मैंने आपसे फिर पूछा बीजेपी विरोध करिए, मुद्दे पे आओ ना। मैंने आपको कहा ना क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्टैंड है। हम अनवरत 20 साल से जातिवार जनगणना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर हमेशा मुकर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार नहीं है तिलक भाई। मैंने भार्गव जी अगर इतनी हिम्मत और सुन लीजिए मेरी बात, अगर अपनी बात पर अड़िग हो, जैसे कि आप लोगों को कहते हैं पलटी राम और ये पता नहीं क्या क्या बोलते, छोड़ दीजिए, तो बोल दीजिए इस बात को कि ओपी राजभर जी की जुबान पक्की है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं तब तक मंत्री नहीं। बोलिए। देखिए हमने आपको कहा ना, हमारे मुद्दे, हमारे पार्टी के जो विजन है उस विजन को हम लेकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम जाने का काम करते हैं। अभी आपने ओके शिल्पी जी ने सवाल वैलिड किया था, वो सवाल लेकर आ रहा हूं। भार्गव जी ने बाकी सब सवालों का जवाब दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसका मुद्दा था। अब आइए, जो उन्होंने कहा जब सत्ता में थे तब याद नहीं आई जातिगत जनगणना की, तब क्यों नहीं करवाई? जवाब दीजिए भार्गव जी के सवाल का। भार्गव जी तो बेचारे जवाब नहीं दे पाए। खैर मेरी उनके साथ पूरी संवेदना है, क्योंकि अब वो करें क्या, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। सुबह शाम चाय पी के उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, सारी दुनिया जानती है। समाजवादी पार्टी चाय तो आपने भी बहुत पिलाई। कब अधिकारों की बात नहीं की, कब अधिकारों की बात नहीं की? जब हमने महिला आरक्षण की बात की, कोटे में कोटा मांगा, तब समाजवादी पार्टी को महिला आरक्षण विरोधी करार दिया गया। अभी पूर्व में जब ये बिल प्रस्ताव में रखा गया, तब भी लगातार मीडिया लगी हुई थी कि समाजवादी पार्टी तो महिला आरक्षण विरोधी है। तो भार्गव जी मेरे से ज्यादा पुराने हैं राजनीति में, इस तरीके की बातें करके आपको क्या मिल जाएगा? क्या साबित कर पाएंगे? अपनी बातों का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी जिस पर आप लोगों ने लेबल लगा रखा है कि जातिवादी पार्टी है, हम स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि हम पिछड़ों और वंचितों के
प्रतिनिधित्व की बात हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। अगर हम नहीं करते तो हमारे यहाँ से भार्गव जी के सवाल का जवाब दे दो। 2 बार की भार्गव जी कुछ पूछ रहे हैं। भार्गव जी के पास अपनी बातों का जवाब नहीं है, मैं इनके बातों का जवाब तब दूंगी जब ये बता देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी को कब बाध्य करेंगे जातिवार जनगणना के लिए। ये पूछें, ये उनसे जवाब लें। ये आपने क्यों नहीं करवाई, वो पूछ रहे हैं। तोड़ के हटे थे। आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका था? हमने अपना काम किया और हम आज भी अपना काम कर रहे हैं। वो जो 20 थे उन्होंने जो दबाव बनाने की कोशिश करी, उन्होंने शिल्पा जी और जैन साहब के पास जिन्होंने कहा कि ये महिला विरोधी पार्टी है, हम उसके दबाव में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों का काम है और समाजवादी पार्टी ने इस पर मजबूती से काम किया है। ठीक, भार्गव जल्दी प्लीज। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 4 बार की 19 साल शासन किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन 19 साल के जवाब इनके द्वारा सहयोग में जो है कांग्रेस की सरकार चली। तब ये क्यों नहीं जातिवार जनगणना दबाव बना करके जब कांग्रेस बिल लाई थी तो उसमें ये क्यों नहीं उसको पास कराने का काम किए? आज भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सभी लोग इस बिल को बिल को ऊपर सबने चर्चा किया और बिल पास हुआ। जातिगत जनगणना। मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, अभी सामाजिक न्याय समिति की जो बात करते हैं, 3 सितंबर 2013 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जी थे, माने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट करके मुख्यमंत्री को कहा था कि जो उत्तर प्रदेश में 27% पिछड़ी जातियां रहती हैं, उसमें जो है 96 जातियां जो वास करती है उत्तर प्रदेश में, उसमें केवल 4-5 जातियां उत्तर प्रदेश में 27 में पूछा जातिगत जनगणना। आप मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए ये मुझे ABCD क्यों पढ़ा रहे हो भार्गव जी? बार जातिगत जनगणना आप कह रहे हो, इतने OBC हो। नहीं तिलक भाई सुनिए, देखिए मुझे दर्द इस बात का है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता और सरकार में थी, 1 साल से बाहर हैं, तो इनको चिंता इसलिए है, यही जातिवार जनगणना सामाजिक न्याय समिति और पिछड़ों को। भार्गव जी आ गई आपकी बात, आगे मैं समझ गया। आप मुझे सब कुछ पढ़ाओगे लेकिन मुद्दे की बात पर नहीं आओगे। 1 मिनट। जैन साहब, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब शिल्पी जी पूछती थी और शिल्पा जी की तारीख नहीं बताएंगे, आपने कहा चलिए तारीख भी बताएंगे, भले ही कोर्ट के आदेश पर ही सही, लेकिन राम मंदिर के नाम पर आपके चेहरे पर मुस्कान दोगुनी हो जाती है। ठीक, तो क्या लगता है आपको कि राम मंदिर वाला जो मसला है, तो एक बार फिर से है चुनाव आए तो राम भी याद आए? नहीं। जैन साहब का ऑडियो। कुछ चीजें जी हमारी आवाज मिल रही चावला जी? जी देखिए चावला जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि राजनीति से ऊपर होती है। हाँ। अगर राजनीति से ऊपर नहीं होती तो कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनते बनते और जब ये विवादित ढांचा जब गिरा वहां पर, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता। उन्हीं कल्याण सिंह का क्या किया आपने? चावला जी तो देखिए, कुछ चीजें होती है सत्ता से ऊपर होती है। हाँ। सत्ता का उन्होंने परित्याग कर दिया, लेकिन अपनी विचारधारा का परित्याग उन्होंने कल्याण सिंह जी ने नहीं किया। वही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विचारधारा का परिणाम रहा। जैन साहब, लेकिन रही बात ये जैन साहब लाइव में कमेंट आया, पढ़ दूं। भाजपा का क्या रोल है? तो भाजपा का रोल उसमें यह है कि अगर भाजपा नहीं होती तो आज भी राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा होता। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि अभी तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप 2 साल बाद की तारीख दे दीजिए। अच्छा, जब बीजेपी, आप ये कह रहे हो जब बीजेपी थी तभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जब बीजेपी नहीं थी तब तो हिंदुत्व था कि नहीं, हिंदू धर्म था कि नहीं? जो ये ढांचा गिरा, अगर ये ढांचा बना होता तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो रहा होता? आवश्यकता तो सबसे पहले इस बात की थी कि विवादित ढांचा वहां से हटाया जाए। विवादित ढांचा हटा, तभी आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कैसी जैन साहब? और न्यायिक प्रक्रिया पे
जैन भारतीय साहब, जनता पार्टी को पूरा भरोसा था जैन साहब, और भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रक्रिया को पूरा जैन किया। साहब, अच्छा आज राम मंदिर चलिए का मैं आपकी बात मुद्दा मान हो गया। रहा है। एक मिनट, एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए, फिर मैं कहानी पटाक्षेप हो जाएगी। जैन साहब, आपने कहा राम मंदिर आपका सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर आपके एजेंडे में शामिल था। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ना होती, प्लीज फ्रेम फ्रीज है जैन साहब का फ्रेज, अगर बीजेपी ना होती तो राम मंदिर ना बनता। जैन साहब, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ना होती तो राम मंदिर नहीं बनता, राइट? नहीं, तो क्या कांग्रेस बनने देती, समाजवादी पार्टी बनने देती क्या? और अगर बनने देती तो ये 500 साल पुराना मुद्दा हो गया, अभी तक क्यों नहीं बनने दिया? जैन साहब प्लीज फ्रेम सही कर लीजिए प्लीज आप, क्योंकि एक महत्वपूर्ण, यही हर बार हो रहा है कि जब भी मास्टर स्ट्रोक वाला मसला आता है ना, आप लोग कहते हो मास्टर स्ट्रोक। आज मुझे ये बताइए, नाराज तो नहीं होंगे, सवाल पूछ लूं इससे जुड़ा हुआ। 22 तारीख को, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। हाँ, 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, ठीक? आपने कहा बीजेपी नहीं होती तो ये राम मंदिर नहीं बनता, ठीक? प्लीज फ्रेम सही करिए, जैसे ही मसला आता है फिर वो। चावला साहब, राम मंदिर के मसले पर पूरा का पूरा विवाद जिसका जिक्र आपने किया और फिर आपने कहा कि हम सत्ता के शिखर तक पहुंचे, प्लीज फ्रेम सही करिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा जैन साहब। नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है मोबाइल में। नहीं ठीक करिए सर, कोई बात नहीं, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और इस सवाल पे फ्रेम अगर थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। शिल्पा जी, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा 24 के चुनाव में, जनता को याद होना चाहिए कि हम थे तभी राम मंदिर है, आंदोलन इन्होंने किया। जी, अभी जैन साहब ने कहा कि राम मंदिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का परिणाम है, तो मैं इसी बात को बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है। ये जो आपका एक झंडा, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, ये जो आप भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं देश की, ये कम से कम जब तक सेक्युलर पार्टीज है और जब तक ऐसे लोग हैं जो इस देश में सबका विकास चाहते हैं और बराबरी से सबका विकास चाहते हैं, तब तक तो खैर आपकी जो आइडियोलॉजी है और जिसका परिणाम आप राम मंदिर बता रहे हैं, ठीक, वाकई में बहुत अब जैन साहब का फ्रेम सही हो गया। आप सुनिए ना, बड़ा दिलचस्प सवाल है, सुन लीजिए एक मिनट। जैन साहब, अब ठीक है, आपका फ्रेम सही है, अब आ रहा ना मेरा ऑडियो? जैन साहब, जी आवाज मिली। जैन साहब, जैसे कि 22 तारीख पूरी तैयारी है, सब लोग हैं, पूरा राम में होगा, पूरी देश दुनिया में सब जगह राम जी हैं, अच्छी बात है, राम हमारे आराध्य हैं। आपने कहा कि राम आंदोलन से जुड़ा हुआ जो मसला था हमारा राम मंदिर वाला, पूरी तैयारी है, तैयारी है ना? सब कुछ तो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आप सुनिए ना मेरी बात सर, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ना मेरी बात। राम मंदिर, आप, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा कि राम मंदिर, आडवाणी जी को बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? आडवाणी जी आएंगे? अगर वो स्वस्थ होंगे तो आएंगे, बुलाएंगे। आपको उनकी एज भी पता होगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, भी पता होगी। मसला तो ये है ना कि आडवाणी जी, समझ रहे हैं ना आडवाणी जी, क्योंकि आप, ये है तमाम मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, बैन लग गया है मुख्यमंत्रियों पर, राज्यपालों पर। देखिए चावला जी, व्यवस्था का सवाल है, तभी पूछ रहा हूं आपसे, आडवाणी जी को तो बुलाओगे ना? चावला जी, उन पे रोक क्यों लगाई गई? रोक इसलिए लगाई गई कि उनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको ना देना पड़े, और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि तमाम मुख्यमंत्रियों पर बैन क्यों लगाया आपने, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आडवाणी जी को बुलाओगे कि नहीं? कहीं बाहर है क्या भाजपा से? क्या वो कांग्रेस में चले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, या उन्होंने घोषणा की है कि मैंने भाजपा छोड़ दी है? नहीं, मैंने तो पूछा आपसे, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? जैन साहब, आडवाणी जी आएंगे ना? नहीं, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, हाँ। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा, हाँ। इसके पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी जराव दिखाते हुए घूम रहे थे, हाँ। और मंदिर पूजा आरती करते नहीं, मैंने आडवाणी जी का सवाल पूछा आपसे। तो मंदिर की याद कब आती है? जब चुनाव आता है।
और अगर मोदी जी की बात कर लीजिए, लाइव में कमेंट है जैन साहब, जैन साहब खुल करके कहते हैं भाई मैं सनातन धर्मी, जैन साहब लाइव में कमेंट है, पढ़ दूं। जैन साहब वो ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर कब तक वोट मांगोगे? राम के वोट नाम पे कौन सा वोट मांगा जा रहा है? राम के नाम पर कौन सा वोट मांगा जा रहा है? क्या कुछ बचा है राम के नाम पर काम होने के लिए? मंदिर निर्माण की अगर बात, मंदिर निर्माण को अगर मुद्दा बनाया जा रहा है तो इसमें मुद्दा बचा क्या है? क्या हमने करके नहीं दिखाया क्या? और क्या उस काम को इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि 2024 में इलेक्शन है? कोर्ट का आदेश था ना। फैसला आया, जब से फैसला आया, फैसला आने के बाद लगातार ठीक है, ओके, कार्य नहीं हो रहा है क्या? ओके ओके शिल्पी जी ये कह रहे हैं कि भैया मसला तो हमारा वही है, पुराना अस्त्र पुराना हथियार, एक जीता हुआ फॉर्मूला हमारे पास, फिर वही होगा जो होता है, वही जो राम रचि रखा है। मुद्दा ही नहीं है, हमारा मुद्दा वो नहीं है। हाँ। वो तो विचारधारा है, उसके लिए तो लगातार काम कर ही रहे हैं। पर काम कर मुद्दा रही हमारा है तो कि आप देखिए भारत में विश्व की पार्टी अर्थव्यवस्था बढ़ करके उभरा है। वो सालों तक मुद्दा चल आज रही ये है, है तो कि इनको जनजन पता का है, विकास हो, मुद्दे डेवलपमेंट हो। मानते नहीं, मुद्दा आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत देश चमके और वो करके माननीय मोदी जी दिखा रहे एक मिनट जैन साहब, किया है। हम कानून, देश के कानून से चलते हैं और कानून, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि मंदिर निर्माण हो, वही ये क्लेम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता। भाई आपने ये निर्णय दिलवाया है क्या? नहीं तो आप भी क्लेम कर दो ना शिल्पी जी, आप बोलिए कि हम नहीं होते तो सरयू लाल ही नहीं होती। नहीं आप बोल दीजिए ना हम नहीं होते तो सरयू लाल ही नहीं होती। सरयू कोई लाल नहीं हुई, झूठ बोलने वालों का कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ। कोई सरयू लाल नहीं हुई। मैं सालों तक अयोध्या में खुद रही हूँ और अयोध्या में जितने अच्छे संबंध हिंदू मुसलमान के हैं उतने शायद लखनऊ। भार्गव जी क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? झूठ बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं ये आपके पुराने सहयोगी मुस्कुरा रहे हैं। आपके साथ जन्म जन्म के साथ निभाने वाले वो बेचारे तो कार्टून हो चुके हैं। कौन कार्टून? सुबह से शाम तक कहाँ जाएंगे उनको खुद ही नहीं पता। एक मिनट भार्गव जी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट जैन साहब रुकिए, जैन साहब एकदम से बात से खिला लेते हो अपनी, जैसे ही राम मंदिर का जिक्र आता है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भार्गव जी देखिए, मैं आपके माध्यम से शिल्पी चौधरी से जानना चाहता हूँ, इनके पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो तथाकथित हमारा हमेशा बयान देते हैं रामचरित मानस पर, कभी किसी दोहे पे कभी किसी दोहे पर, हमेशा इनका स्टैंड जो है हमेशा गर्त में डुबोने का काम जो सनातन का रहता है। तो शिल्पी जी से मैं भाई जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की कौन सी नीति है, कौन सी रामचरित मानस की बात करती, कौन से हिंदुत्व की समाजवादी पार्टी बात करती है? ये वही समाजवादी लोग हैं 1992 का, सबको पता है इन लोगों ने किस तरह कृत्य किया है। इन लोगों ने हमेशा हिंदू धर्म सनातन धर्म को डुबोने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ये लोग मौका परस्त लोग हैं। एक मिनट आप सिर्फ केसी जैन साहब का ऑडियो रहेगा। एक मिनट जैन साहब, एक और गंभीर विषय है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम तो सुना होगा आपने जैन साहब? जी। आप ही के विद्वान योग्यवान सांसद हैं, प्रतिभाशाली जैन साहब। जी चावला साहब, आवाज मिली आप? हाँ, उनका एक बयान आया लेटेस्ट, बहुत वायरल हो रहा है, सुनना चाहेंगे आप? बहुत गंभीर मसले पर बोल रहे हैं वो, ऐसे लग रहा है कि ब्रिजभूषण बागी हो गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? आप सुनिएगा फिर बताइएगा मुझे। प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा ब्रिजभूषण जी का बयान प्ले करके सुनाइएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कुछ करें? मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूं, मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूं। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। बुलडोजर की राजनीति को बंद करने की बात कही है। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूं, मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूं। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। दरअसल बुलडोजर वाले मसले को लेकर जब सवाल पूछा गया ब्रिजभूषण शरण सिंह से, तब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि मैं इस तरह की राजनीति का विरोधी हूं। जैन साहब, अब ब्रिजभूषण जी के लिए क्या कुछ नहीं किया बीजेपी ने, जो आरोप लगे आपके ऊपर, वही कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति का विरोधी हूं। बताइए, बुलडोजर का कह रहे हैं घर बड़ी मुश्किल से बनते, बुलडोजर रोक दो।
और आप कह रहे हो बुलडोजर के नाम पर वोट दो। क्या कह रहे हैं बृजभूषण जी ये? चावला साहब, हाँ देखिए बात यह है कि 305 सांसद है भारतीय जनता पार्टी, हाँ, और तमाम सारे मुद्दों पर अपनी अलग अलग राय हो। अच्छा, उसको आप भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं कह सकते। अच्छा, और दूसरी बात ये, तो बृजभूषण जी आपसे अलग हैं? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। बात सुनिए। हाँ, देखिए क्या प्रश्न किया गया, केवल आप मुश्किल से 5 सेकंड का उनका वक्तव्य सिर्फ सुना रहे हैं। हाँ, और जब तक की पूरी बात सामने ना हो तब तक उसके मायने बदल जाते हैं। अच्छा, क्या सवाल था, क्या क्या पूछा गया, क्या जवाब आया, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बुलडोजर वाले मसले पर कहा कि मैं इस तरह की राजनीति का विरोधी हूं, घर बड़ी मुश्किल से बनता है, कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा। बस वही बात तो चावला जी, देखिए जब आधी अधूरी बात होती है हाँ, तो उसके मतलब बदल जाते हैं। ठीक है। उससे पहले क्या प्रश्न पूछे गए और उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, उसमें उन्होंने किस चीज का क्या जवाब दिया, हाँ। ये तो जब तक पूरी बात सामने आ रहा नहीं कहा जा सकता। फिर दूसरी बात ये हाँ। कि वो पार्टी के सांसद है, हमें लगता है वही अपनी बात की सफाई ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं, तो हमें लगता है अगर आपके पत्रकार ने ये भी पूछा होता तो जवाब आपको मिल गया होता। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, आज तक आप लोग नहीं पूछ पाए वो रेसलिंग वाले मसले पर, आप हमारे ऊपर कह रहे हो कि तुम पूछ लेते पत्रकार। तो जैन साहब आप लोग भी पूछ लेते, आपकी पार्टी के सांसद हैं, कि वो बेटियों वाला मसला क्या है। चावला साहब, आपने यहाँ पर जो मुद्दा रखा है उस पर बहन शिल्पी जी ने जो बात कही, जो कांग्रेस की बहन ने बात कही, सर, आप मैं उस पर एक बात कहता हूँ। बृजभूषण के मसले पर आप बार बार ये क्यों कहते हो कि मुद्दा ये नहीं है? बृजभूषण तो सांसद तो आप ही के हैं। कहा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था। सर इसमें बृजभूषण में मुलायम सिंह यादव कहां से आ गए? महसूस कर रहा है और ये कहते हैं कि न्यायालय ने मंदिर बनवाया। जैन साहब, मैं बृजभूषण की बात कर रहा हूं, आप राम मंदिर पे चले गए होते तो मंदिर कहां से बनता? जैन साहब, राम मंदिर विषय अभी ये बृजभूषण वाला मसला है, कहीं बागी तो नहीं हो रहे बृजभूषण? को स्पष्टीकरण दे दिया, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ इस पे बात करने की आवश्यकता है। बागी तो नहीं हो रहे वो? कोई बागी नहीं है। क्या आपको इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, कोई जानकारी देकर थोड़ी ना, और राजभर जी बता के थोड़ी ना आए थे। राजभर जी ऐसा कोई आया क्या? नहीं, राजभर जी आपको बता के थोड़ी ना आए थे किसी को, हम तो थोड़ी ना बताए थे। भार्गव जी तो रोज कोसते थे यहाँ बैठ के, भार्गव जी तो रोज कोसते थे। राजभर जी ने जब अखिलेश यादव जी को सलाह दी कि अगर आपने हमारी बात मानी होती तो लोकसभा का उपचुनाव आप नहीं हारे होते। जैन साहब, ऐसी सलाह तो चटकनी लगा के वो ना जाने कितनों को दे चुके हैं। और उन्होंने छोड़िए आप उस बात को, आप उस बात को छोड़िए। से मार कर दिया, तभी ये तय हो गया था कि भाई वो पार्टी में नहीं है। यानी कुल मिला के बृजभूषण जी की बात को सीरियसली तो ना लेना हम। नहीं, का क्या मतलब है चावला जी? पहली बात तो ये है कि उनके वक्तव्य क्या है, क्या प्रश्नता, पूरी बात ही सामने नहीं है। दूसरी बात ये कि 305 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, सबके कुछ अलग अलग बयान भी हो सकते हैं। सर, और 300 प्लस सांसदों में, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 300 प्लस सांसदों में सबसे अलग बृजभूषण है। इस बात से आप सहमत हो या ना हो? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब, शिल्पा जी, शिल्पी जी, भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी से संपर्क नहीं हो पाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो 24 की लड़ाई सनातन वर्सेस जात पर आई, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।